अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फ़ज़ाइल, शुमाइल और कमालात का बयान फरमाया है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की बात इरशाद फरमाई है और हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी का दर्स और सबक दिया है। जो आया करीमा मैंने आज कुरान मजीद से तिलावत की है, उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब अलैहिस्सलाम, बेशक हमने आपको गवाह बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है और डर सुनाने वाला बना के भेजा है। ये शाने आपको दी है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि लोग अल्लाह पर भी ईमान लाएं और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लाएं। वतवज़्ज़िरूहु वतवक्किरूहु, और फिर लोग नबी पाक की ताज़ीम भी करें और हुजूर की तौक़ीर भी करें। वतुसब्बिहुहु बुकरतम व असीला, फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करें। तो अल्लाह ताला ने हुजूर को अज़मतों, शानों, बुलंदियों और रिफ़ातों के साथ भेजा ताकि लोग हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाएं और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर भी करें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, तौक़ीर आपके लिए अपने दिल के अंदर सबसे बढ़कर इकराम और एहतराम का जज्बा रखना, ये मुसलमान की शान भी है और उसका मोमिनाना वस्फ भी है। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए वादों को वफा करना, ये भी हुजूर की ताज़ीम है, ये भी नबी पाक की तौक़ीर है। हम बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं ज़िंदगी में। ऐसे सादतमंद नेक बख्त बेटे और बेटियां हमने देखे हैं जो अपने माँ बाप का रिश्ता निभाते हैं, हमेशा उनकी खिदमत करते हैं, अपनी ज़िंदगी पर बाज़ चीज़ों को वो लागू करते हैं, डबल डबल ड्यूटियाँ करते हैं, लेकिन अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। ऐसे भी हमने लोग देखे कि जिनके हिस्से में अगर बहन भाइयों की खिदमत आई तो उन्होंने बड़ी मुशक्क़त की ज़िंदगी में और बड़ी जद्दोजहद के साथ अपने बहन भाइयों के हुकूक अदा करने की कोशिश की। मैंने देखा है बाप बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोरी आ गई, बीमारी आ गई, तकलीफ़ बड़ी बढ़ गई, और उससे अगर कहा जाता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ काम कर लिया जाए तो वो कहता है नहीं, पहले मैंने बच्चों की शादी करनी है। वो इस रिश्ते को निभाना चाहता है, इस ताल्लुक़ को मज़बूत करना चाहता है। ताल्लुकात निभ जाए ना बंदे से सही करके तो ये भी बड़ी बात होती है। रिश्ते सही तरीके से वो निभा जाए ज़िंदगी में तो वो अपने आप को कामयाब समझता है। मेरे भाइयों, बिला मिसाल और बिला तशबीह, जिस तरह माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों, दोस्त अहबाब, मशाइख और असातिज़ा के साथ हम कोशिश करते हैं ना हमारा रिश्ता निभ जाए, वफा हो जाए, इन सब से बढ़कर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो ग़ुलामी रसूल का रिश्ता है ना, हमारा जो हमारे नबी से ताल्लुक़ है, हुजूर ने बैसियत नबी उस रिश्ते को बड़ा ही निभाया, बड़ा ही निभाया। दुआ करो उम्मती को भी निभाने की अल्लाह तौफीक अता कर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी जद्दोजहद की। हुजूर गली गली गए, कबीला कबीला गए। एक शख्स ने दीन के बारे में पूछा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तफसीलात से उसे भी आगाह किया। कोई काफिले की सूरत में आया तो हुजूर ने पैगाम दीन उसे भी दिया। हुजूर ने बैसियत पैगम्बर और रसूल होने के
इस जाफिशानी और इस कमाल के साथ रिश्ते को निभाया है। और फिर सिर्फ तबलीग नहीं की, रातों को उठ 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 के रो रो के दुआएं भी की कि या अल्लाह इनके सीने हिदायत के लिए खोल दे। और फिर जिस तरह इंसान किसी से वालेहाना प्यार करता है ना, यानी माँ और बाप वालेहाना प्यार करते हैं तो वो बच्चे को डांटते भी हैं, कई दफ़ा वो तल्ख भी होते हैं, लेकिन बाद में खुद भी रो देते हैं कि यार मेरा दिल नहीं करता तुझे तकलीफ दूँ, खुद रोना आ जाता है। बिला मिसाल और बिला तशबीह नबी पाक अलैहिस्सलाम दिन में तबलीग करते और रात को अल्लाह के हुजूर रोते कि अल्लाह मेहरबानी फरमा। और कभी उम्मत दावत की तरफ से हुजूर को तकलीफ पहुंचती, पत्थर मारे जाते, अजियत दी जाती, तो उस वक़्त भी रसूल करीम के लम्हाए मुबारका पर दुआ ये होती कि अल्लाह इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, तो इन्हें हिदायत अता फरमा। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हुज्जतुल विदा के मौके पर तशरीफ़ ले गए तो 1,44,000 के मजमे के सामने खड़े होकर करीम ने फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया है? तुम गवाही देते हो? सब लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम गवाही देते हैं, आपने पूरा दीन पैगाम कुरान हमें सुना दिया। तो याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नबी होने का हक पूरा पूरा अदा किया। अब ना हमारे जिम्मे है कि हम गुलाम होने का हक कैसे अदा करते हैं। जिस तरह हमें ये एहसास सताता है ना कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कहीं तारीक ना हो जाए, मैं बाप अच्छा साबित हो जाऊं, मैं बेटा अच्छा साबित हो जाऊं, मैं भाई अच्छा साबित हो जाऊं, मैं दोस्तों के अंदर दोस्त अच्छा साबित हो जाऊं, इसी तरह इस एहसास को भी हमें दामनगीर रखना चाहिए कि मैं एक अच्छा गुलाम साबित हो जाऊं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का अच्छा उम्मती साबित हूं, मैं इस रिश्ते को वफादारी के साथ निभा जाऊं, इसका भी हमें एहसास करना चाहिए। ये जो उलमा, मशाइख, बुजुर्ग, मुबल्लिगीन, ये जो सुबह शाम निकलते हैं और दीन का पैगाम देते हैं और बड़ी जद्दोजहद करते हैं, उम्रें गुजर जाती है, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन फैलाते, दीन पढ़ाते, दीनी इदारों का क़याम करते, दीन की नई नई जहतों पर दीन का काम करते, तो असल में ये चाहते ये है कि हम उस गुलामी का रिश्ता निभाएं, हम भी कुछ खिदमत दीन के लिए पेश करें, हम भी बैसियत गुलाम अपनी ड्यूटी करें। और फिर एक और बात भी, वैसे भी अजीब बात है ना, एक बंदा कहे मैं जनाब आपका मुलाजिम हूं, मैं आपका खादिम हूं और खिदमत करे ना, तो आप कहेंगे भाई ये जुबानी कलामी दावा तो अपने पास रख, मेरा खादिम तो वो है जो हर वक्त मेरे पास होता है, मुझे जब काम बताना हो, जब कोई बात कहनी हो, जब कोई चीज चाहिए हो दौड़ के ला के देता है। तू कैसा खादिम है? दावे किए जाता है तवज्जो तेरी है नहीं। हम तो हर रोज दावा करते हैं ना हम नबी पाक के गुलाम हैं, तो गुलामी के कुछ असरात भी तो नजर आने चाहिए ना, उसका कोई रंग भी छलकना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दीन के लिए इतनी जद्दोजहद की, हुजूर के आलो असहाब ने जिसके लिए कुर्बानियां दी, हम उस दीन के लिए क्या खिदमत पेश कर रहे हैं? जरा ठंडे दिल से सोचिएगा और समझिएगा कि दीन पर जो मुश्किलात आती है और दीन के मुखालिफीन नए नए जो फितने खड़े करते और माज़अल्लाह लोगों के दिलों में दीन के बारे में जो नए नए शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, ये मुल्हिदीन, ये सेकुलर, हम हुजूर के गुलाम हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उन सारे फितनों के सामने पुल बांधते, हम अपनी खिदमात पेश करते, हम नई नई जिहतों से लोगों को दीन से आगाह करते, आने वाली नस्ल के दिलों में दीन पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते। हमें खास पहलुओं से उन सब फितनों के सामने पुल बांधने की जरूरत। हम तवज्जो नहीं करते, हम गौर नहीं करते, हम उस तरह की खास मनसूबाबंदी दीन के लिए नहीं करते जिस तरह की मुखालिफ माज़अल्लाह दीन बिगाड़ने के लिए करता है। तो उस खास जाविया निगाह से हमें अपनी गुलामी का रिश्ता पेश करना चाहिए। एक सहाबी थे हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला, वो मैदान उहद में शहीद हो रहे थे और
मर्तबा शहादत पर फाइज हो रहे थे और उनकी सांसें आखिरी चल रही थी बल्कि उखड़ रही थी, तो करीब जो सहाबा खड़े थे ना, उन सहाबा को मुखातिब करके उस शहीद होने वाले सहाबी ने एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा, जाके ना हुजूर के गुलामों को मेरा ये पैगाम दे देना कि तुम में से अगर एक भी मौजूद हुआ और फिर कुफ्फार नबी करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गए तो याद रखना अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। तुम मौजूद थे और लोग पहुंच गए, हम मौजूद हैं और दीन के डाकू पहुंच जाए, हम मौजूद हैं और मुल्हिदीन फितनागरी करके चले जाए, सेकुलर हमारे नौजवानों को बिगाड़ के चले जाए। ये बातें करना आसान है कि नई नस्ल को फलां ने साजिश करके बिगाड़ दिया। लोग साजिश करते रहे तो पहरेदार कहां थे? बेटा बिगड़ गया तो बाप कहां था? शागिर्द बिगड़ गए तो सवाल यह है कि उस्ताद साहब कहां थे? अगर सालिकीन बिगड़ गए तो मुर्शिद कहां थे? अगर कौम बिगड़ गई तो रहनुमा कहां थे? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये उम्मती का काम है, वो गुलामी करे। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। ये हालात देखें आला हजरत कैसे बयान करते, कहते हैं हालात कुछ ऐसे, दीन का काम करने वालों, दीन की बात करने वालों, दीन का पैगाम देने वालों, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक तो सूना जंगल, ऊपर से रात अंधेरी, और तीसरा बदली भी काली छाई। एक तो हालात ये है, और उससे बड़ी बात ये है कि जिनको तुमने पहरेदार रखा है वो पहरेदार नहीं, वो डाकू है। यानी एक मसाइल मौसमी खराब है, ऊपर से जिनको तुम पहरेदार और चौकीदार समझ रहे हो वो डाकू हैं। इन हालात में तुम्हें दीन का पैगाम देना है और खिदमत की ड्यूटी करनी। फरमाते सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, ओ सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। बेदार होने की जरूरत। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हर काम लोग नई तवानाई से करेंगे, नई फिक्र से करेंगे, नई टेक्नोलॉजी से करेंगे, जिद्दत से करेंगे, चीजों को सीखेंगे, लेकिन अपने बच्चों को दीन पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, हुजूर का गुलाम बनाने के लिए वो नए से नए मंसूबे नहीं बनाएंगे। उनको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि किताबो सुन्नत हमारी अमली जिंदगी में कैसे नाफिज हो सकता है। ये जो हमारा शऊरी बिगाड़ है, ये जो फिक्री इंतशार है, ये जो इस वक्त हर तरफ वसवसों का गलबा है, हमारा दीन हमें किस तरह इससे बचाता है। हमें बहुत ज्यादा बेदार रहने की जरूरत है। हमने हुजूर से गुलामी का रिश्ता निभाना है। हमने उस दीन के लिए जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई कि एक आयत भी तुम्हें मिले तो आगे पहुंचानी है, हमने वो ड्यूटी जिम्मेदारी से करनी है, समझदार होके करनी, दाना होके करनी है, मुदब्बिर होके करनी, हिकमत के साथ आगे बढ़ना है। इसके लिए कभी कभी मुश्किल फैसले भी करने होंगे, लेकिन फिर हालात की दिक्कत को नहीं देखा जाएगा, हुजूर की गुलामी को देखा जाएगा। फिर माहौल की तलखी को नहीं देखा जाएगा, नबी पाक की रजा को देखा जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर रवाना किया था हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में। वो लश्कर अभी थोड़ी दूर ही गया था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। अब सहाबा इस बात पर जमा हुए और जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए। अब हालात ने हुजूर के विसाल के बाद एक पलटा खाया।
कुछ लोग मुर्तद हो गए, कुछ ज़कात के इनकारी हो गए, मारूजी हालात में इंतशार पैदा हो गया। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने एक राय दी कि अभी ये जो लश्कर हुजूर ने रवाना किया था ना, हालात का तकाजा ये है कि इस लश्कर को अभी न भेजा जाए, पहले जो अंदरूनी और मारूजी मामलात हैं उनको देख लिया जाए, फिर इस लश्कर को रवाना करेंगे। लोगों ने अपना नुमाइंदा हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। जनाब उमर ने बारगाह खिलाफत में अर्ज़ की, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में गुजारिश की कि इस लश्कर को अभी रवाना ना फरमाएं, हालात कुछ बेहतर हो लें, अंदरूनी मामलात, फिर लश्कर को रवाना करेंगे। ये है ग़ुलामी का रिश्ता। ये वो लोग हैं जो निभाते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैंने लगाई है, दुआ करो मेरी निभ भी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु पर जलाल फरमाया। फरमाया, उमर तुम्हें तुम्हारी माँ रोए, मुझे उस लश्कर को रोकने का मशवरा दे रहे हो जिससे रवाना मदीने वाले महबूब ने फरमाया है। और फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जुमलों का वलवला देखिए। फरमाने लगे, मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे आकर मेरा गोश्त भी नोचने लगे। इस किस्म के भी हालात पैदा हो गए तो मैं उस लश्कर को कभी नहीं रोकूंगा जिसे रवाना मदीने वाले महबूब ने फरमाया। वो जाएगा, हम ये रिश्ता निभाएंगे, जो बात हुजूर ने कर दी उस पर पहरा देंगे, हम फिर पूरा डटेंगे, फिर पूरा इस बात पर खड़े होंगे। जब हुजूर ने लश्कर रवाना किया तो बात खत्म हो गई। फिर लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप वो लश्कर भेजना चाहते हैं तो इस तरह करें, अमीर किसी और को बना दें। एक नौजवान अमीर है। फरमाया, तुम्हारा भला हो, जिसे हुजूर ने अमीर बनाया है वही अमीर रहेंगे। और फिर आप हैरान होंगे बात सुन के कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद नौजवान थे, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें घोड़े पे बिठाया है, खुद उनके साथ पैदल चल रहे हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहने लगे, या तो मुझे भी नीचे उतरने दे या आप भी घोड़े पे बैठे। फरमाया, ना तू नीचे उतरेगा ना मैं घोड़े पे बैठूंगा, मैं उसके साथ साथ पैदल क्यों ना चलूं जिसे मेरी सरकार ने अमीर बनाया है। मेरे हुजूर ने जो फरमा दिया, जो सरकार ने फैसला कर दिया, सानू कैद सज्जन दा कहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हुजूर ने फैसला कर दिया, बात खत्म हो गई। अब इसमें कोई लैतो लाला नहीं, किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं। उम्मती गुंजाइश ढूंढता फिरता है, माज़अल्लाह, राह रुखसत का मुतलाशी। बहुत सारे लोग 10 जगह से मसला इसलिए पूछते हैं कि कोई गुंजाइश मिल जाए, कहीं को रास्ता मेरे हाथ आ जाए, मैं किसी तरीके से बच जाऊं। गुलामों के ये तरीके नहीं होते। गुलाम ने गुलामी कर दी है, गुलाम ने समझ में आए तब भी, ना समझ में आए। आपने गुलाम रखा हो, आप उसे कहें जा 5 किलो चीनी ले यार, वो आपको मशवरा दे 2 किलो मंगाए, तो आप उसका मशवरा मान लेंगे? आप कहेंगे तू काम कर 5 किलो, वो कहे जी क्या कर दिया, तो आप कहेंगे मैं तुझे बताने का पाबंद नहीं, तू मुलाजिम है, तू ड्यूटी कर। ये अजीब गुलाम है, हिकमतें पूछते फिरते। शरीयत ने ये काम क्यों जरूरी करार दिया, इससे क्यों मना किया? आप गुलाम है। गुलाम हिकमतें नहीं पूछा करते। इमाम अहमद बिन हंबल गुलाम खरीद के लाए, फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा हुजूर गुलामों का नाम तो नहीं ना होता, आप जिस नाम से आवाज देंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। फरमाया खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे तो नहीं ना होते, हम गुलाम जो हुए, गुलाम तो गुलामी करते, नखरे थोड़े करते। आपने फरमाया कमरा पसंद कर ले, कहने लगा हुजूर इशारा कर देना मैं लेट जाऊंगा। इमाम साहब को वजद हो गया, फरमाया सीने से लग यार, तू गुलाम तो नहीं, जा तू आजाद है, तू तो आका बनने के काबिल है। राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते। एक लुकमे दा कदर पछानन, भावे मालक होवन सुते। रुखा सुखा खा, रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुते, तैथू उत्ते।
उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। आ जा, वरना गुलामी का अंदाज वो देखे कहां पहुंच गए। मेरे अजीज, चीजों को समझे, गुलामी को निभाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उसामा बिन जैद से कहने लगे, चूंकि अमीर लश्कर आप हैं, अगर आप पसंद फरमाए, मुनासिब समझे, इजाजत दे, तो हजरत उमर को मेरे पास नहीं छोड़ जाते, मैंने जरूरी मशवरे कर दे। उन्होंने कहा, अमीर आप जैसे दोस्तों, गुलामी का रिश्ता निभाइए, गुलामी का ताल्लुक निभाइए। ओ यारो, जिस कौम को उम्र गुजर गई है, हमें ये कहते हैं कि नमाज पढ़ा करो, दाढ़ियाँ रख लो, खवातीन को पर्दा कराओ, जो बुनियादी बातों पर ही अमल नहीं करते, मैं उन्हें आगे का सबक क्या पढ़ाऊं? अगर हमें सोतों को जगाना पड़े तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर जागतों को जगाना पड़े तो ये कितना तकलीफ दे मामला है। आप इस पहलू पर जरूर गौर फरमाइए कि रिश्ता गुलामी निभाना है। हमने कलमा पढ़ के अपने महबूब से गुलामी का अहद किया है, हमें उस रिश्ता गुलामी को मजबूत भी करना है, निभाना भी।